बहुत अच्छा मुस्तकबिल बनाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। खान साहब से आज हमारी मुलाकात हुई। पहले खान साहब के साथ अफ्तारी की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंतज़ार के बाद आज अपने मुर्शिद को अपने सामने देख के जो हमारे चेहरों पे खुशी थी, जो रौनक थी, जो जज्बात थे, वो हम बता नहीं सकते। खान साहब इस मुल्क के लीडर हैं, हमारे लीडर हैं, जो हमारे लिए वो मायने रखते हैं और इस दुनिया में कोई भी नहीं रखता। सबसे बड़ी बात आज कानून की जीत हुई है, आइन की जीत हुई है, उसकी फतह हुई है जो खान साहब का बयानिया है। खान साहब हमेशा से चाहते थे कानून की फतह हो, आइन की जीत हो, आइन की पासदारी हो। हमेशा से खान साहब ने उसी की सपोर्ट की है। मरियम के लिए मैं पैगाम देना चाहूँगी। हमेशा से इन्होंने जजेस को डराया, जजेस को धमकाया, कानून को तोड़ा, आइन को तोड़ा। आज मैं उनसे सवाल करती हूँ, आज बताओ, आज तुम लोग का मुंह है कोई बात करने को? आज जज बंदियाल ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन की पासदारी की है, कानून का साथ दिया है। इस अवाम की जीत हुई है, खान साहब की जीत हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है। खान साहब ने, जब खान साहब को रिजीम चेंज का हुआ, रात 12 बजे भी खान साहब की जब तख्त हटाया गया, मैं कहती हूँ खान साहब को पाकिस्तान से वजीर आजम से हटाया गया, खान साहब ने उस वक्त भी खामोशी से हट गए। खान साहब ने कानून कभी नहीं तोड़ा और ना ही अपने अवाम को कहा कि कानून तोड़े। लेकिन इमरान खान ने हमेशा इन लोगों को भी समझाया, अपने अवाम को भी समझाया कि कानून के दायरे में रहे। हुकूमत एक बात बताए, आज जज बंदियाल वही जज है जिसके खिलाफ ये नारे लगा रहे हैं, जिसके खिलाफ ये नवाज शरीफ लंदन में बैठ के तकरीरें कर रहा है, धमकियां दे रहा है। लेकिन आज ये वही जज थे जब इन्होंने रिजीम चेंज के वक्त 12 बजे जब हुकूमत खान साहब की हटी, इसी जज के फेवर में ये मिठाइयां बांट रहे थे। तो आज जब कानून और आइन की पासदारी हुई है, उसके लिए ख्याल किया गया है, अवाम का ख्याल किया गया है, कानून का ख्याल किया गया है, तो यही जज इनको बुरा लग रहा है। यही कानून, यानी कि इनको तकलीफ कानून पाकिस्तान में कायम होते हुए देख के है। आज मरियम ये फैसला करे, आज नवाज शरीफ ये फैसला करे कि जो मुल्क छोड़ के गया हुआ है, जो भगोड़ा 50 रुपए के स्टैंप पे मुल्क से गया हुआ है, वो कहाँ था? खान साहब ने अपने ऊपर गोलियां खाई हैं, इस अवाम के लिए गोलियां खाई हैं, इस अवाम के लिए तकलीफें सही हैं। वो मुल्क छोड़ के गया नहीं, वो चाहता तो उसके बीवी बच्चे भी बाहर, वो सब कुछ, वो अपनी बीवी भी छोड़ी, बच्चे उसके बाहर, लेकिन वो मुल्क छोड़ के कभी नहीं गया। वो चाहता तो सुकून की जिंदगी रह सकता था वहां पे। उसके बावजूद खान साहब इस मुल्क में रह रहा है, अपनी अवाम के दरमियान रह रहा है, अपनी अवाम के साथ खड़ा है। सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ, आज खान साहब का खेमा, आज खान साहब का ये मुर्शिद का आस्तियाना अर्तुगल से कम नहीं है। जिस तरह खान साहब अपने सारे रोजेदारों को इज्जत देते हैं, उनके साथ जमीन पे बैठ के अफ्तारी करते हैं, उसकी मिसाल ये जो बादशाह हुकूमतें बनी हुई थी, ये जो बादशाह, ये जो बने हुए थे, जो खानदान, जरदारी खानदान, नवाज खानदान, इनकी रस्मों को तोड़ा है खान साहब ने। यही इसी वजह से खान साहब इनको चुपते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मेरा जो है अपना अल्लाह पे भरोसा है कि खान साहब इंशाअल्लाह दोबारा हुकूमत में आएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे इस सारे फरसूदा निज़ाम की, इस सारे बेकानूनियत, लाकानूनियत की। इंशाअल्लाह ताला खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे, क्योंकि हम अब अवाम खान साहब के अलावा किसी और को वजीर आजम मानने से इनकार करती है। बताए आज पीडीएम हुकूमत एक बात बताए, आज जज बंदियाल वही जज है जिसके खिलाफ ये नारे लगा रहे हैं, जिसके खिलाफ ये नवाज शरीफ लंदन में बैठ के तकरीरें कर रहा है, धमकियां दे रहा है। लेकिन आज ये वही जज थे जब इन्होंने रिजीम चेंज के वक्त 12 बजे जब हुकूमत खान साहब की हटी, इसी जज के फेवर में ये मिठाइयां बांट रहे थे। तो आज जब कानून और आइन की पासदारी हुई है, उसके लिए ख्याल किया गया है, अवाम का ख्याल किया गया है, कानून का ख्याल किया गया है, तो यही जज इनको बुरा लग रहा है। यही कानून, यानी कि इनको तकलीफ कानून पाकिस्तान में कायम होते हुए देख के है। आज मरियम ये फैसला करे, आज नवाज शरीफ ये फैसला करे कि जो मुल्क छोड़ के गया हुआ है, जो भगोड़ा 50 रुपए के स्टैंप पे मुल्क से गया हुआ है, वो कहाँ था? खान साहब ने अपने ऊपर गोलियां खाई हैं, इस अवाम के लिए गोलियां खाई हैं, इस अवाम के लिए तकलीफें सही हैं। वो मुल्क छोड़ के गया नहीं, वो चाहता तो उसके बीवी बच्चे भी बाहर, वो सब कुछ, वो अपनी बीवी भी छोड़ी, बच्चे उसके बाहर, लेकिन वो मुल्क छोड़ के कभी नहीं गया। वो चाहता तो सुकून की जिंदगी रह सकता था वहां पे। उसके बावजूद खान साहब इस मुल्क में रह रहा है, अपनी अवाम के दरमियान रह रहा है,
اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. سب سے بڑی بات میں کہتی ہوں آج خان صاحب کا خیمہ, آج خان صاحب کا یہ مرشد کا آستانہ ارطغرل سے کم نہیں ہے. جس طرح خان صاحب اپنے سارے روزے داروں کو عزت دیتے ہیں, ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں, اس کی مثال یہ جو بادشاہ حکومتیں بنی ہوئی تھی, یہ جو بادشاہ یہ جو بنے ہوئے تھے, جو خاندان زرداری خاندان, نواز خاندان, ان کی رسموں کو توڑا ہے خان صاحب نے.